बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज है ये संडे की मॉर्निंग और वेदर बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, धूप निकली हुई है। एक रूम मैंने अपना साफ़ कर लिया है और फिर अब मैं बाकी करूँगी सफाई। आज मैंने करनी है अपनी पैथियों की सफाई। तो व्यूअर्स, ये है मेरे घर के फ्रंट पे मेरा छोटा सा प्यारा सा पैथियो। तो इसकी मैंने आज की है सफाई, क्योंकि कल 2-3 दिन से विंडी था वेदर, बहुत ज़्यादा पत्ते और गंद पड़ गया हुआ था। तो जिसको आज मैंने सफाई की तो मैंने सोचा कि व्यूअर्स को दिखा दूँ। और ये कारपेट मैंने रखा हुआ है इस वजह से कि जब कोई गेस्ट आए तो उस वक्त मैं इसको बिछाती हूँ। लेकिन अब सफाई की थी और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसकी वीडियो बनाऊँ और आपको दिखाऊँ, तो इस वजह से मैंने इसको बिछा के तो वीडियो बना के फिर मैंने इसको उठा दिया। तो अब हम तैयार हो के तो जा रहे हैं अपनी सिस्टर के घर। आज मेरी सिस्टर ने मुझे कहा हुआ था आने के लिए, तो मैं काफ़ी दिनों से टाल रही थी, मेरे से जाया नहीं गया। तो अब मैं 2-3 दिन के लिए अपनी सिस्टर की तरफ जा रही हूँ। तो अब हम घर से निकले हैं जाने के लिए। तो फिर उसके बाद ये कि जो उसने खाने वगैरह का किया हुआ था अरेंज, तो वो सारा खाया और उसके बाद जो भी मेरी सारे दिन की एक्टिविटी रही वो मैं फिर आपको दिखाऊंगी साथ के साथ। तो व्यूअर्स, आप सुनाएं, आपका क्या हाल है, आपने क्या किया वीकेंड पे, कैसी आपका दिन गुजरे। यहाँ लंदन में तो हो गई हैं छुट्टियाँ, बच्चों को स्कूल से ऑफ हो गया है। तो व्यूअर्स, अब हम पहुंच गए हैं उनके घर पे और जाते ही खाना उसने माशाल्लाह से सारा रेडी कर लिया हुआ था। तो ये उसने बनाया है मटन पुलाव और ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है उसके हाथ का बना हुआ। तो इस वजह से ये तो मस्ट है कि मटन पुलाव वो ज़रूर बनाती होती है। साथ उसने बनाया था रोस्ट, तो ये चिकन रोस्ट बनाया है और फिर उसके साथ उसने फ्राई की हुई थी फ़िश। उसको मैंने मना भी किया था, लेकिन ये कि फिर उसने अपनी, हालांकि हम तो ज़ाहिर है बहनें हैं और आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन फिर भी उसने कहा कि नहीं आप सब ने आना है फैमिली ने, तो चले मैं जितना बना सकती हूँ मैं वो बनाती हूँ। तो ये उसने साथ फ़िश फ्राई की हुई थी, बहुत ही मज़े का खाना बना हुआ था सारा। और हम ये कि सुबह की मैं काम कर रही थी, घर में सफाइयाँ वगैरह की, पैथियों की सफाई की, तो भूख भी बहुत लगी हुई थी। और जब आके मज़े का खाना आगे मिल जाए तो फिर क्या ही बात है, तो मज़ा आता है खाने का। तो व्यूअर, साथ बनाया हुआ था ये मटन का कौरमा। तो ये कि मैं थोड़ा सा बनाती हूँ ज़्यादा, ज़रा थोड़ा सा शोरबा करके, लेकिन ये कि इनके घर में भुना हुआ पसंद करते हैं, ये लोग शोरबे वाला बहुत कम खाते हैं। तो इस वजह से ये इसने इसी तरह का बनाया हुआ था, भुना हुआ, साथ नान थे और फिर ये कि चावल थे। तो फिर जो भी जिसको जो पसंद है वो अपने अपने हिसाब से खाए। और साथ ये मेरी पसंद का बनाया हुआ था मज़ेदार सा सैलड। तो फिर ये कि हमने खाना खाया, बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। और फिर ये कि इसके बाद मीठा भी बनाना था बीस ने, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि खाना मज़े का भी था और काफ़ी था खाने के लिए। तो इस वजह से ये कि मैंने कहा कि उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम आराम से बैठेंगे, बैठ के तो बाद में ये फिर ये कि चाय पियेंगे। और ये जो एप्पल इसने रखा हुआ है बीच में, ये टेबल पे ही पड़ा रह गया इसी वजह से कि ये वो ट्राइफल बनाने लगी थी, तो एप्पल रखा हुआ था छीलने के लिए, तो टेबल पर रख के भूल गई और मैं वीडियो बनाने लग गई। तो फिर वो वीडियो के अंदर ही सेब आ गया। तो मुझे बाद में कह रही थी कि तुमने वो एप्पल उठाया ही नहीं वहाँ से। तो ये है जी व्यूअर्स आज का खाना मज़े का। और फिर उसके बाद तकरीबन ये शाम का है टाइम, तो हमने चाय बनाई और चाय पी। तो ये साथ बिस्किट वगैरह जो भी पसंद थे तो वो फिर साथ रखे। तो बहुत मज़ा आया। आपको पता ही है कि जब बहनें इकट्ठी हों, और फिर ये कि मैं कम आती हूँ इसकी तरफ क्योंकि मुझे ज़रा मुश्किल लगता है कि बच्चों ने स्कूल वगैरह जाना होता है इस वजह से, और फिर वीकेंड पे कई काम सोचे होते हैं मैंने करने के लिए। तो ये कि फिर मैं जब कभी आऊँ तो फिर ये कि काफ़ी ये इंतज़ाम वगैरह कर लेती है। तो इस दफ़ा चूँकि बच्चों को हो गई थी छुट्टियाँ स्कूल से, बच्चों को ऑफ था, तो इस वजह से फिर मैं और मेरा बेटा छोटा हम इसकी तरफ रहने के लिए आए। तो उसके बाद मैंने कहा कि चलो हम 2-3 दिन स्पेंड भी करेंगे यहाँ पे, और ये के साथ जो भी मैं इसकी तरफ खाऊं पीऊँगी रहूँगी, जहाँ हम बाहर निकलेंगे आउटिंग पे जाएंगे, तो वो मैं सारा कुछ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। तो व्यूअर्स, ये थी चाय इसकी।
ये चाय बनाती है और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आती इसकी चाय लेकिन ये कि वो मैं जब ये वॉइस ओवर कर रही हूँ और वो साथ बैठ के मुझे हम भी कर रही है, लेकिन ये कि खाना मुझे इसका बैरल बहुत पसंद होता है तो चाय मुझे नहीं इसकी पसंद आती। लेकिन ये कि ये अच्छी लग रही है, एनवे ये मज़े की लग रही है चाय, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग पीती हूँ और ये लाइट बनाती है चाय, तो फिर मैं इसको पहले ही कह देती होती हूँ जब वो कहे मैं चाय बनाऊँ, मैंने कहा नहीं तुम ना बनाना तो इस वजह से कह रही हूँ। तो बहरहाल ये कि चाय का भी बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया हमने बैठ के बातें की। तो आगे फिर जी मैं आगे बताती हूँ अपनी बाकी की रूटीन। बाकी ये कि जो फिर मीठा बाद में इसने कहा था बनाने के लिए तो वो तो कर दिया स्किप। तो व्यूअर्स ये जी अब सुबह का है टाइम, बच्चे और मेरे हस्बैंड तो घर चले गए थे, मेरा छोटा बेटा था और मैं रात को काफ़ी लेट सोए। और फिर ये कि सुबह जब मैं उठी तो इसने मुझे मज़े का पराठा बना दिया, मज़ेदार सा, साथ अचार था और साथ था रात वाला सालन, और जो कि जिसको और मज़ीद गर्म किया फ्राइंग पैन में तो उसका और ही वो जो शोरबा जितना थोड़ा सा बचा था वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन पराठे के साथ बहरहाल भुना हुआ सालन था तो खाने का बहुत मज़ा आया। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात ये लगती है कि कभी कभार ऐसा भी होना चाहिए कि जब आप उठें तो आपको कोई दूसरा बना के तो आपके आगे टेबल पे आपके आगे सामने रखे, और ये कि आपको ख़ुद ही ना हर रोज़ उठ के बनाना पड़े। तो कभी कभी इस तरह के नाश्ते का फिर बहुत ही मज़ा आता है। तो व्यूअर्स अब हम आ गई हैं दोनों बहनें बाज़ार। हमने कहा था चलें कर लें कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग। एक्चुअली हमें चाहिए थे, इसने भी कुछ अपनी चीज़ें ख़रीदनी थी और वो लेगिंग वगैरह जो होता है अंडर ट्राउज़र पहनते हैं, क्योंकि आपको पता है सर्दी आ गई है, हर तरफ ही सर्दियाँ। तो फिर ये कि इन ऐसी चीज़ों की सॉक्स वगैरह की ज़रूरत थी तो फिर हम बाज़ार आए हैं। अब ये जी हम आए हैं प्राइमार्क में, और आपको पता है कि जहाँ पे भी जाना है सबसे पहले ये कोरोना की वजह से जो हालात हो गए हुए हैं तो ये सैनिटाइज़ हाथों को करना ज़रूरी है। हर शॉप के बाहर ही उन्होंने सैनिटाइज़र रखे हुए हैं, तो ये भी सैनिटाइज़र करके हाथों को। तो हम अंदर गए शॉप पे, तो ये है हमारे प्राइमार्क। यहाँ पे ये जर्मनी में भी मैंने देखा है तकरीबन चीज़ें मिलती ही जुलती हैं, वहाँ पे भी मैं गई थी, प्राइसेस भी तकरीबन सेम ही हैं। कुछ चीज़ें उनकी मुझे सस्ती लगी थी हमसे, तो बाकी ये कि कुछ चीज़ें यहाँ पे सस्ती होती हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो इनके अपर वगैरह है, शर्ट्स हैं, जंपर्स आए हुए हैं इनके, और जो भी ड्रेसेस वगैरह हैं तो ये सारे। और फिर उसके बाद कुछ बाकी चीज़ें थी, अभी तो मैं आपको दिखा रही हूँ, और उसके बाद जो फिर मैंने शॉपिंग की जो चीज़ें ली वो भी मैं दिखा दूँगी। प्राइमार्क में ये कि चीज़ें बाकी शॉप से कुछ सस्ती मिल जाती हैं और कुछ चीज़ें इनकी बहुत अच्छी होती हैं। और ये कि बच्चों की सॉक्स वगैरह, लेगिंग वगैरह, और ये जो अंडर पहनते हैं शर्ट्स के नीचे ये वेस्ट वगैरह, ये अच्छी मिल जाती हैं, 3-3, 4-4, 5-5 पाउंड तक मिल जाती हैं। तो ये कि फिर मैं यहाँ से कर लेती हूँ शॉपिंग। और वैसे भी व्यूअर्स मेरी आदत इस तरह की है कि मुझे जो चीज़ जहाँ से मिले, सस्ती मिले, अच्छी मिले, वो मैं बाय कर लेती हूँ। मुझे इस बात का, ये देखें ये लेगिंग है, ये इस तरह की, ये ट्राउज़र ये 5 पाउंड का, 4 पाउंड का, तो इस तरह के अक्सर अच्छे मिल जाते हैं। तो ये मैंने इस तरह के लिए 2 ट्राउज़र ले लिए, एक ये वेस्ट ले ली। तो ये सब ट्रोलर हैं जो स्कार्फ हम ऊपर लेते हैं कोट के ऊपर लेने के लिए। तो ये इनका स्टाइल जहाँ पे हर तरह के मिल जाते हैं। ये 5 पाउंड के हैं, कुछ 7 पाउंड के भी हैं, जैसे भी हों। लेकिन ये कि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी स्कार्फ थे तो इस वजह से मुझे तो ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ पे जर्नी का जो ट्रैवल वगैरह की चीज़ें होती हैं तो वो है उनका, वो लगेज वगैरह जो होता है लेके जाने के लिए ट्रैवल में, तो वो चीज़ें भी पड़ी हुई थी। हर तरह की चीज़ जो भी एसेसराइज होती हैं वो मिल जाती हैं यहाँ पे हर टाइप की। ये बैग्स हैं, बैग भी अच्छे लगे हुए थे, 10 पाउंड का, 12 पाउंड का, 14 पाउंड का। तो ये कि कभी कभार मुझे अच्छा लगे बैग तो मैं यहाँ से भी ले लेती होती हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा मैं टीके मैक्स से बैग लेती हूँ, या रिवर आइलैंड के बैग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तो वहाँ से मैं परचेज़ कर लेती हूँ। लेकिन मुझे वो, मैंने आपको बता रही थी कि मुझे जहाँ से भी जो चीज़ अच्छी मिले वो मैं परचेज़ कर लेती हूँ। कोई स्पेशल नहीं होता कि ब्रांड की चीज़ ही लेनी है। और वैसे भी ये कि मुझे इन बातों का बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है। बाज़ होते हैं कि वो ब्रांड की ही चीज़ लेनी है, बाज़ों को आदत होती है या उनको पसंद होती हैं या जो भी हो। बाज़ों को होता है कि दिखावा भी हो और वो लिखा भी हो ऊपर स्पेशली, तो मुझे नहीं इस बात से फ़र्क पड़ता। मुझे जो भी चीज़ पसंद आए, जहाँ से चाहे सस्ती है, महंगी है, अच्छी है, ब्रांडेड है या विदाउट ब्रांड है, तो मैं बाय कर लेती हूँ।
तो व्यूअर्स ये इनकी सारी थी ज्वेलरी और हेयर कैच वगैरह। ज्वेलरी भी बड़ी अच्छी लगी हुई थी। ये हेयर कैच भी 5-5 पाउंड के लगे हुए थे, 5 पाउंड के। ये वो जो पहले काफ़ी साल पहले इस तरह का एक ट्रेंड चलता होता था कि बड़े बड़े वो इस तरह के हेयर कैच लगाया करते थे, फैशन भी था। अब ये दोबारा अगेन फैशन में आ गए हैं और इस तरह का ये मैंने एक बाई भी किया। और ये कि वो आजकल वो ड्रामे में मैं देख रही थी जो चल रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामे नंद, उसमें भी मैंने देखा कि वो इस तरह के दोबारा से हेयर कैच वगैरह लगाए हुए हैं। तो वो जो भी फैशन में हो चीज़ ज़ाहिर है कि वो शॉप्स पे मार्केट्स में आ जाती है। तो इधर हैं जी व्यूअर्स घर की चीज़ें हैं, कुशन्स वगैरह पड़े हुए थे, बड़े अच्छे ये प्लांट्स पड़े हुए थे। मुझे ऐसी चीज़ें पसंद हैं, लेकिन ये कि अभी मुझे इनकी ज़रूरत नहीं। ऑलरेडी मेरे घर में काफ़ी इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। और कुछ ये भी है कि यहाँ पे जिस तरह के घर हैं जिस टाइप के, तो यहाँ पे घर में रखने के लिए फिर चीज़ों की स्पेस भी चाहिए होती है, क्योंकि जो ओवरलोड हुए होते हैं घर जो, वो भी फिर अच्छे नहीं लगते। जितनी जगह हो आप अपनी जगह की गुंजाइश के हिसाब से ही चीज़ रखें तो वही अच्छी लगती है, वरना ये कि एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई भी घर में अच्छी नहीं लगती। तो व्यूअर्स ये ले ली थी चीज़ें मैंने और अब ये मैं आ गई हूँ टिल पे। तो टिल पे हम कर रहे थे पे चीज़ों के लिए जो भी। तो व्यूअर्स बात ये कि दिखने में ये लगता है कि यहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं, या ये जो मैं बता रही हूँ आपको शॉप के प्राइमार्क सस्ती है, लेकिन अगर लेगिंग और सॉक्स और इसी तरह की 2-4 चीज़ें लें तो 50-60 पाउंड जो 50-60 पाउंड हैं वो तकरीबन बन ही जाते हैं चीज़ों के। तो वही ये कि इतने से पैसे तो लग ही जाते हैं। तो ये कि फिर मैंने इसको पेमेंट दी, जो लड़की थी टिल पे खड़ी हुई। तो ये कि व्यूअर्स अब आप मेरी वीडियो देख के ये मत सोचें कि मैं शायद वो पैसे दे रही हूँ, क्योंकि मैं कार्ड से बहुत कम पे करती हूँ। मैं हमेशा ज़्यादातर ये जो पैसे होते हैं यही मैं दे देती हूँ। मेरे पास ज़्यादा कैश में ही रकम होती है, लेकिन अब ये बताने का मकसद नहीं है कि मैं कैश में बताऊँ। तो जहाँ मैं बाहर जाऊँ तो व्यूअर्स कहें कि इस बंदी के पास काफ़ी सारे पैसे होते हैं तो चलो इसको लूट लें। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ज़रूरत के मुताबिक ही पैसे लेके निकलती हूँ। तो जी अब हमारी हो गई थी शॉपिंग। मैंने अपने हस्बैंड का एक जंपर भी लिया है गैप से, गैप पे भी गए थे। कुछ और भी मैंने चीज़ें ख़रीदी थी, वहाँ वीडियो बनाने का मुझे नहीं याद रहा, तो फिर वो मैं आपको अपनी शॉपिंग में ही दिखा दूँगी। तो व्यूअर्स ये अब हम आ गए हैं नैंडोस में। हमें लगी हुई थी फिर के भूख, तो हमने ऑर्डर किया था नैंडो में भी काफ़ी 15 से 20 मिनट हमें बाहर ही वेट करना पड़ा। काफ़ी इनकी लंबी क्यू थी और फिर वेट करते रहे और फिर ऑर्डर भी फ़ोन पे ही किया, क्योंकि पहले तो जाते थे रिसेप्शन पे जाके ऑर्डर कर देते थे और आराम से आसानी से मिल जाता था। लेकिन अब ये कोरोना की वजह से बहुत सारी चेंजेस हो गई हुई हैं और फिर फ़ोन पे ऑर्डर करना और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो फिर ये उसके बाद अब इसकी मैंने बना ली है वीडियो थोड़ी सी कि आपको शो करवा दूँ। यहाँ की बड़ा अच्छा इनका चिकन होता है नैंडोस का, बहुत मज़े का। और साथ अब ये खाना हमने कर दिया था स्टार्ट। और ये मैं आपको दिखाऊं कि ये जो राइस हैं इनके, ये देखें, ये हम लोग तो ढूंढते हैं कि चावल बारीक हो, लंबे हों, बासमती हों। तो ये गोरों की जो राइस होती है, इनकी राइस होते हैं इनके इसी तरह के, ये मोटे मोटे चावल हैं और साइज़ में भी छोटे छोटे से हैं। ये इसी तरह के ही खाते हैं चावल। ये मेरा ख्याल एक दफ़ा मैं टिल्डा का होता है पैकेट इनका, वो लेके आई थी। तो ये उस तरह के हैं चावल, मोटे मोटे से। तो चलें जी व्यूअर्स, अब हम आ गए हैं घर और ये मैं आपको दिखा दूँ अपनी शॉपिंग। ये जो चीज़ें मैं वहाँ से बाय कर रही थी दिखा रही थी, तो ये मैंने चीज़ें ख़रीदी थी। ये हेयर कैच लिया है, ये अच्छा था अपनी बेटी के लिए। सॉक्स ली हैं ब्लैक में और इसी तरह की ये जो एंकल तक की होती हैं सॉक्स, तो ये वाइट में ब्लैक में। और ये एक चप्पल ली थी, ये बड़ी अच्छी लग रही थी, कंफर्टेबल सी है घर के अंदर पहनने के लिए। और ये एक शूज़ लिए थे रनिंग के लिए तो नहीं, ये कि एक्सरसाइज के लिए जाती हूँ, लेकिन घर में ट्रेडमिल रखी हुई है मैंने, कभी कभार उसको चलाना नसीब हो ही जाता है मुझे, रखी है शौक़ से, लेकिन ये कि कम ही उसको चलाती हूँ। तो अब ये बाकी ये था स्लीपिंग सूट बहुत अच्छे उनके पास आए हुए थे। वेलवेट का है, ये मेरा ख्याल 12 पाउंड का शायद लिया है, 10 या 12 पाउंड का। ये जो मैं बता रही थी हस्बैंड के लिए एक जंपर लिया है गैप का, ये भी बड़ा अच्छा इसका स्टफ़ था, ये भी ऑफ़र में लगे हुए थे, तो ये 30 पाउंड का मुझे मिल गया। तो फिर उसके साथ बाकी चीज़ें ली हैं। तो ये एक वाटर बॉटल थी, थोड़ी सी बास्केट वो चीज़ थी, बास्केट है। और ये जो ये फेस को साफ़ करने वाले पैड होते हैं, इसी तरह की बस कुछ चीज़ें छोटी बेटी के लिए। ये नोटबुक थी।
और ये जी हालांकि मेरे घर में चूल्हे वो दूसरे हैं इलेक्ट्रिक जो बटन से ही चलते हैं, लेकिन फिर भी ये कि ये मैं ले आई क्योंकि ग्रिल को कभी कभार चलाना पड़ता है। अब तो खैर सर्दियाँ आ गई हैं तो इस तरह की चीज़ें कम ही यूज़ होंगी, लेकिन ये कि ये चीपर ही था 1 पाउंड में तो मैंने ले लिया। तो व्यूज़ ये थी आज की सारी शॉपिंग। और सच फिर ये मुझे याद है एक मैंने कोट भी लिया है, ये न्यू लुक से लिया है, ये भी 80 पाउंड का लगा हुआ था, तो ये मैंने मुझे हाफ़ प्राइस में मिल गया है 40 पाउंड का। और ये एक साथ मैं अपने लिए लेके आई हूँ वॉलेट, ये भी 12 पाउंड का मिल गया। तो ये वेजिस लिखा हुआ है इसके ऊपर वेजियो, ये मैंने लिया है। ये ना एक वो जाली की जो होते हैं कपड़ा टाइप ना उस तरह की ये है थैलियाँ, तो ये मुझे ज़रूरत थी बाज़ औक़ात को इस तरह की चीज़ बनानी हो जिसमें उनको निचोड़ना हो, जैसे पनीर वगैरह निकालनी हो, तो फिर उसके लिए। तो व्यूअर्स ये है आज की सारी शॉपिंग, ब्लॉग, दावत, जो घर की सफाई की वो सारी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें, मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। मैं हाज़िर होंगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।